जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। सभी विद्वज्जनों को, विद्वद वरेण्य जनों को सादर प्रणाम। सुहृद मित्र जनों को यथा योग्य अभिवादन। स्नेही जनों के लिए अशेष शुभकामनाएं। आइए कुछ आचार संहिता की धार्मिक तथ्यों को जानें। यदि हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो सावधानी पूर्वक जाएं, क्योंकि मंदिर में भी देवापराध हो सकते हैं। मंदिर जाना बहुत श्रेष्ठ कार्य है और पुण्यप्रद है। तो हम आपको बतावें पहले कि मंदिर में क्या करने से क्या फल है। मंदिर जाते हैं तो जैसे भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो जैसे गाल बजाते हैं, हमें तो उसका आदत नहीं है, गाल नहीं बजा पाते हैं, लेकिन बहुत भक्तजन जो हैं भगवान शिव के सामने गाल बजाते हैं, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, ऐसी मान्यता उनके मन में है। और मान्यता ही नहीं है, यह शास्त्रीय वचन भी है, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में लिखा भी है। तो आपको हम बतावें, लिखा है, मुखवाद्य कृतो ये तु देवता यतनेन राहा विमान सत संयुक्ता कल्पम स्वर्गाधिवासिनः। भगवान के सामने जो गाल बजाते हैं, मुखवाद्य, मुख से जो वाद्य किए जा सकें, संभव हो, तो मुखवाद्य के द्वारा भगवान की जो सेवा करते हैं वे विमान सत संयुक्ता कल्पम स्वर्गादि गच्छति। ये दिव्य विमान पर प्रकाशित, दिव्य प्रकाशित, ये सत संयुक्त विमान, सत सैकड़ों विमान यहाँ कर रहे हैं, लेकिन दिव्य प्रकाशित विमान पर, दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वे स्वर्ग में जाते हैं और कल्प पर्यंत, कल्पम स्वर्गादिवासिनः, कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करते हैं। यह शास्त्रीय वचन है और यह लौकिक मान्यता नहीं है, यह शास्त्रीय मान्यता है। दूसरे में कहते हैं श्लोक में, करशब्दम प्रकुर्वन्ति देवता यतने तु ये ते सर्वे पाप निर्मुक्ता विमानेशा युगद्वयम्। ये जो ताली कर शब्दम कहते हैं, अर्थात जो ताली बजाते हैं भगवान के सामने, भजन आदि, मुखवाद्य तो कह दिए कि मुखवाद्य, तो मुखवाद्य में जो भगवान शिव के सामने बजाया जाता है वह भी ग्रहण है। और हम अपने मतलब हमें विचार हैं, अपनी विचार हम बता रहे हैं कि भगवान के सामने गायन, स्तुति आदि, कीर्तन आदि, और ताली के साथ जो कीर्तन करते हैं, करताल की सेवा जो करते हैं, ताली बजाकर भगवान की जो सेवा करते हैं, तो ते सर्वे पाप निर्मुक्ता, वे सभी पाप से निर्मुक्त हो जाते हैं। विमानेशा युगद्वयम, वह विमान पर युगद्वयम, युगद्वय कहते हैं, 2 युग तक वे विमान पर, विमानेशा, समस्त पापों से निर्मुक्त होकर वे दिव्य लोक में 2 युग तक निवास करते हैं। अब आगे कहते हैं घंटा के बारे में। प्रायः सभी मंदिरों में घंटा बंधे ही रहते हैं, देवी का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो। तो ये कहते हैं कि देवता यतने ये तु घंटा नादम प्रकुर्वते तेषाम पुण्यम निगदितम कह समर्थोस्ति पंडितः। ऐसा कौन पंडित है, वह कौन विद्वान है जो मंदिर में घंटा नाद करते हैं, करने वाले की पुण्य का वर्णन कर सके, पुण्य की महिमा गा सके, ऐसा कौन पंडित हुआ है।
अर्थात कि जो मंदिर में घंटा नाद करते हैं उनकी पुण्य की सीमा नहीं है, वह असीम पुण्य करते हैं। आगे कहते हैं तालादि कांस निनदम कुर्वन विष्णु गृहे नरः। तो यहाँ विष्णु से भगवान शिव को भी समझना चाहिए। सूर्य को नारायण भी कहा जाता है, तो यहाँ सूर्य को भी ग्रहण किया जा सकता है। भगवान विष्णु के परम भक्त जो राम के उपासक है, राम मूर्ति के उपासक है, हनुमान जी का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, तो ये कहते हैं कि तालादि कांस निनदम कुर्वन विष्णु गृहे नरः। जो भगवान शिव, भगवान विष्णु ही कह रहे हैं, तो भगवान विष्णु के मंदिर में जो तालादि कांस निनदम, मजीरा, झांझ आदि जो भगवान विष्णु के मंदिर में बजाते हैं, क्योंकि कुछ मंदिरों में किन देवता के सामने कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाना चाहिए, ऐसा लिखा है, तो वह भी हम आगे बताएंगे। तो ये कहते तालादि कांस्य निनदम, मजीरा हो, झांझ आदि हो, भगवान विष्णु के सानिध्य में बजाते हैं। अर्थात इस वाद्य से भगवान विष्णु की आराधना जो करते हैं, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। जब फलम लभते राजन श्रेणु स्वगतम, उसका फल है राजन मैं कहता हूँ सुनो। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विमान सतसंकुल, सैकड़ों विमानों से घिरे आवृत होकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर, यानी कि समस्त पापों से निर्मुक्त होकर सैकड़ों विमानों से घिरे हुए दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर गीयमानश्च गंधर्व विष्णुना सहमोदते, वह गंधर्वों के द्वारा गीयमानश्च गंधर्व ही, गंधर्वों में यानी कि वह गंधर्व का पद पा लेता है और भगवान विष्णु के साथ मोदते, भगवान विष्णु के साथ विलास करता है। अब कहते हैं देखिए, किसी को किसी प्रकार का वाद्य यंत्र न प्राप्त हो, जैसे मान लीजिए कि निर्जन क्षेत्र में मंदिर बने हो और बहुत से मदिरापाई, शराबी आदि चोर उचक्के उस मंदिर से घंटा घड़ियाल आदि हरण कर लेते हैं और उसको बेचकर अपना आहार बना लेते हैं, जो भी उनका आहार है। तो उस प्रकार के मंदिर में, जिस मंदिर में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र न हो, यदि उस मंदिर में किसी पुण्य के वशीभूत होकर चले गए, क्योंकि हम हिंदू जो हैं, कहीं भी मंदिर दिख जाए, देवता दिख जाए, तो हम हृदय से हाथ से प्रणाम करें न करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें या न करें, लेकिन अंतःकरण से जरूर प्रणाम कर लेते हैं। यह हम लोगों का नैसर्गिक गुण है हिंदुओं का। तो उस प्रकार के मंदिर में, जिस निर्जन क्षेत्र आदि मंदिर में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र न हो, वहां कहते हैं कि शिला चूर्णेन योमर्त्यो देवता यतनी नृप करोति स्वस्तिकादिनी तेषां पुण्यम निशामय। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस पुण्य को श्रवण करें, जो भगवान के सन्निधि में वाद्य यंत्र के अभाव में शिला चूर्णेन, यानी शिलाखंड से पत्थर के टुकड़ों को, 2 टुकड़े हो 3 टुकड़े हो, या जो भी पत्थर के टुकड़ों से जो बजाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो कहते हैं कि यावत्य कणिका भूमौ क्षिप्त्वा रविकुलोद्भव, अर्थात उस शिला चूर्ण या पत्थर के खंड से जो वाद्य बजाएंगे, उससे पत्थर में घर्षण के कारण जो चूर्ण भूमि पर गिरेगा, तो जितने चूर्ण भूमि पर गिरेंगे, यावत्य कणिका भूमौ तावत युग सहस्राणी हरिसालोक्य मस्नुते, जितने उसके रेणु चूर्ण गिरेंगे भूमि पर, उतने युग सहस्र, उतने हजार युगों तक, वर्षों नहीं कह रहे हैं, ये युगों तक, तावत युग सहस्राणी, उतने हजार युगों तक भगवान के हरिसालोक्य मस्नुते, वह भगवान श्रीहरि के लोक में जाकर प्रसन्नचित्त होकर आनंद करते हैं। अब कहते हैं, ये तो वाद्य यंत्र बता दिए कि अगर मुख बजाने का क्या फल है, हाथ से ताली बजाने का फल बता दिए, घंटा का
भी फल बता दिए और शिलाखंड के द्वारा भी उसका भी फल बता दिए। अब कहते हैं कि जो मंदिर को साफ सफाई करता है, धोता है, पोंछता है, झाड़ू आदि से लिपता पोतता है, तो पहले के मंदिर जो हैं कच्चे, नीचे फर्श आदि पत्थर जिस समय में न हो रहे होंगे उस समय की यह स्मृति में लिखा गया है, गोबर आदि से लिपना। अब तो शिलाखंडों से हम लोग उसको बहुत बढ़िया से सुंदर बना देते हैं, चिकना बना देते हैं कि मिट्टी का कोई संपर्क, नीचे से मिट्टी का संपर्क न हो। तो कहते हैं कि देवतायतने राजन कृत्वा सम्मार जन्म नरः, जो बहारते हैं यत फलम समवाप्नोति तन्मे निगतः शृणु, ध्यान पूर्वक यह मैं बोल रहा हूँ इसका पुण्य ध्यान पूर्वक सुनिए हे राजन। यावतः पांशु कणिका सम्यक सम्मार्जितानि, जितने आप उस मार्जनी से, झाड़ू से या जो मंदिर में बहारने के लिए, साफ करने के लिए रखे गए हों, तो जितने धूलि के कण आप उस मंदिर से साफ करेंगे, तावद युग सहस्राणि विष्णुलोके महीयते, उतने युग तक, जितने सहस्र युग तक जितना रेणु आप मंदिर से बाहर निकाल दिए हैं, उतने युग सहस्र तक आप भगवान विष्णु के या भगवान के लोक में निवास करेंगे। अब कहते हैं कि मृदा धातु विकारैर्वा वर्णकैर्गोमयेन वा उपलेपन कृत्यस्तु नरो वैमानिको भवेत्, वह विमान पर आरूढ़ होकर जाता है। कौन? तो मृदा धातु विकारैर्वा, मिट्टी से हो या धातु के विकार से हो या गोबर आदि से हो, जो उपलेपन कृत्यस्तु, जो मंदिर को लेपन करता है। तो जिस समय लेपन संभव था उस समय आज मंदिर को पोंछना, जल आदि से छिड़काव करके धोना और पोंछना समझिए, तो वह विमान के अधिकारी हो जाता है। विमानिको भवेत्, वह विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के लोक में जाता है। अब हम आगे कुछ अपराध जो हैं मंदिर में अनभिज्ञता के कारण हो जाते हैं उसको बताते हैं, सुनिए। कहते हैं कि मंदिर में जो है ये कहते हैं कि उच्छिष्टे च तथा शौचे एक हस्त प्रणामश्च तत्पुरस्तात् तत्प्रदक्षिणाम, भगवान को एक हाथ से प्रणाम करना, तत्पुरस्तात् सामने से परिक्रमा करना, और उच्छिष्टे च तथा शौचे, उच्छिष्ट जूठे या अपवित्रता की स्थिति में, अशौच की स्थिति में जो देवताओं की आराधना वंदना आदि करते हैं। इसके बाद पाद प्रसारणम चागरे, भगवान के सामने पैर पसारना, पर्यंक बंधन सैया आदि, चौकी खटिया आदि भगवान के सामने, पलंग आदि लगाना, सिंहासन आदि लगाना भगवान के सामने, पर्यंक आदि बंधनम, तो भगवान के सामने कुर्सी आदि लगाना, शयनम भाषणम चैव, भगवान के सामने शयन करना, भाषण देना। तो भाषण का मतलब यह है कि मिथ्या भाषण में जो मंदिर के देवस्थान के संभाषण न हो उस प्रकार के इस भाषण को समझना चाहिए, क्योंकि आगे मिथ्या भाषण में भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। या भाषण मतलब बढ़ चढ़कर अपवादिक वचन नहीं बोलना चाहिए, उच्चैर भाषा, जोर से नहीं बोलना चाहिए। वृथा जल्पो रोदनादिकम च विग्रह, विग्रह के सामने रोदनादि आदि नहीं करना है। हाँ, ये है भगवान के सामने रोना। किस रोने की यहाँ बात कह रहे हैं? अनर्गल रुदन, भगवान के सामने जो विनती करें, आपके कष्ट हो गए हैं तो भगवान के सामने करुण क्रंदन जरूर करिए, आंतरिक करिए। अब चिल्ला चिल्ला कर मत रोइए कि दूसरा भी कोई अगर पूजा करने आया हो तो उसको डिस्टर्ब हो जाए, वह नहीं कुछ कर सकता। आपका जो भी भला करना होगा भगवान ही करेंगे। तो अंतःकरण से आप खूब रोइए, आंसू बहाइए, स्तुति पूर्वक रोइए, विनती पूर्वक रोइए, लेकिन उस प्रकार का क्रंदन न करे, बाह्य क्रंदन, कि जिससे दूसरों की असुविधा हो।
तो उस तरह का क्रंदन भगवान के सामने नहीं करना है, ये सब अपराध हैं। भगवान के सामने जाएं तो भक्ति भाव से रहें, सात्विक वचन रहें, पवित्रता पूर्वक जाएं और मंदिर के योग्य ही बात करें, क्योंकि अधिकांश स्त्रियां जो हैं मंदिर में जाकर ही घर से उनको अवकाश किसी से कोई मिल नहीं पाता, तो अधिकांश मंदिर में मुलाकात हो जाती है 2-4 स्त्रियों से, तो लगती है इधर की बात उधर की बात और पूरा गृहस्थी की बात सुख दुख आदि बतियाने लगती है। तो यह दोष है, मंदिर में ऐसा न करें। अश्लील कथनम और निग्रहानुग्रह चैव स्त्री स्वसत्कृत भाषणम, असत्कृत भाषण नहीं, अश्लील कथन नहीं करना है। कंबलास्तरणम चैव परनिंदा परस्तुति, कंबलास्तरणम, यह कंबल बिछाने का जो बोल रहे हैं, तो मान लीजिए कि मंदिर परिसर में जहाँ जप तप बैठकर पूजा आदि किया जा सके तो उसके लिए नहीं है, लेकिन भगवान के जो सामने है कंबलास्तरणम, भगवान के वैसा क्यों लिखे हैं, थोड़ा इसमें हम संशय में पड़ गए हैं। कंबलास्तरणम चाहिए, कंबल नहीं बिछाना चाहिए। तो कंबलास्तरणम में यह जो है हो सकता है उच्च आसन आदि के लिए कहते होंगे। आगे चलिए, परनिंदा परस्तुति, जिस मंदिर में जाएं तो किसी की निंदा और परस्तुति दूसरे देवताओं की स्तुति। अब भगवान शिव के सामने गए और स्तुति दूसरे का कर रहे हैं, परस्तुति, परनिंदा परस्तुति, या किसी की बड़ाई या किसी की बड़ाई और किसी की निंदा। इस प्रकार से मंदिर में ये सब दोष हैं। गुरु मौनम निजस्तोत्रम देवता निंदनम तथा तमेव प्रणमित प्राज्ञो विष्णु क्षेत्रे वितेन। इस तरह से कुछ ऐसे भी हैं जो मंदिर में निषिद्ध हैं, नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाइए, उतना देर ही रहिए जितना देर में भगवान की पूजा हो जाए, पूजा करिए, फिर अपनी गृहस्थी में लग जाइए। हाँ, स्तुति आदि जो करना है आपको अवकाश है तो जितना हो सके जप करे, ध्यान करे, कीर्तन करें, कीर्तन हो सके उतना करें, क्योंकि जो पूर्व में हमने कहा कि ताल का, हाथ से ताली बजाने का जो फल है, यहाँ तक कि पत्थर के खंड को भी 2 को मिलाकर बजाने का जो है उसका भी फल कहे गए हैं कि जितने उससे घर्षण से रेणु गिरेंगे भूमि पर उतने युग सहस्र वर्ष तक वह स्वर्गलोक में निवास करेंगे। इस प्रकार से यह शास्त्रों में वचन कहे गए हैं और हमें आचरण करना चाहिए। इसको उपदेश मत न माने, यह निवेदन है हमारे लिए भी कि जो हमने बोला, हमने कहा, और हमें भी चाहिए कि उसका भली भांति हम भी पालन करें, क्योंकि हम कह रहे हैं और हम ही जब पालन नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे कर पाएगा, यह संभव ही नहीं है। इसलिए सभी को यथायोग्य पुनः पुनः अभिवंदन। हर हर महादेव।